हेलो लिब्रा राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। लिब्रा यानी कि तुला राशि, अगर आपकी सन या मून साइन आपकी लिब्रा या तुला है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, बट 16 से 22 अप्रैल के बीच आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आओगे, क्या कमिटमेंट मिलेगा, क्या रिश्ता आगे बढ़ेगा। वैसे ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है। अगर जो नए आए हैं उनको मैं बता दूँ कि अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है या फिर रिलेशनशिप हीलिंग रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट भी बाय करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। आपकी लव लाइफ में लिब्रा राशि वालों आने वाला हफ्ता हीलिंग लेकर आए, यानी कि 16 से 22 तारीख के बीच या तो मेंटल क्लैरिटी मिले या क्लोजर मिले। वैसे एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी बताऊंगी। सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग दूंगी। पार्टनर के नेम, इनिशियल्स और राशियाँ भी बताऊंगी और रेमेडीज़ भी दूंगी। तो पेशेंसली इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लिब्रा राशि वालों के मेरे व्यूवर्स जो भी है उनकी और उनके पार्टनर की और द चैरियट की एनर्जीज। अगर पास्ट में कहीं पे रिश्ता अटका हुआ था तो मूव, या तो आप खुद मूव ऑन हो रहे हो उस रिश्ते से या फिर वो रिश्ता आगे बढ़ रहा है। ओह माय गॉड, नहीं, ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट होता जा रहा है। यानी कि अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है, आपके पार्टनर के बीच में, एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या दोनों भी अलग अलग कास्ट से हो, या फिर दोनों के स्टेटस वाइज कुछ डिफरेंसेस है, फाइनेंशियली हो या अलग अलग स्टेट से हो, तो वहाँ पर अगर आप सोलमेट्स हैं, जो भी सोलमेट्स है उनके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। रिश्ता आगे बढ़ रहा है। अगर पास्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई भी थी तो वो क्लियर हो रही है 16 से 22 के बीच में। अगर जिसकी लव लाइफ में अब तक कोई पर्सन नहीं आया था तो सोलमेट आ रहा है, और वो स्टेबल कनेक्शन के साथ में, यानी अगर नया भी है, क्रश है, तो भी आगे जाकर ये पर्सन आपको हील करेगा। यानी कि इस रिश्ते में कमिटमेंट ज़रूर मिलेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा लिब्रा राशि वालों। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, पीछे जो भी प्रॉब्लम्स या ड्रामेटिकल सिचुएशंस हुई थी लिब्रा राशि वालों, वहाँ से बाहर निकलने की एनर्जीज़ है। बट कोई एक पर्सन है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, थोड़ा सा आइसोलेट रहना, अपनी हीलिंग करनी, ताकि रिश्ते को हील कर सके, आपको भी हील कर सके। सक्सेस की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो बुध की वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेशन में ध्यान रखें। ट्रस्ट इश्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई एक पर्सन है जो किसी दूसरे पर्सन से कोई बातें छुपा रहा है, तो कम्युनिकेशन में थोड़ा सा कुछ हिडन ट्रूथ सामने आ सकते हैं और उस वजह से लड़ाई झगड़े होने के चांसेस भी है। अब मैं डिटेल में सेपरेटली रीडिंग दूंगी आपको। देखो तुला राशि वालों, ये जो हफ्ता आ रहा है ना 16 से 22 अप्रैल के बीच, ये सिर्फ एक हफ्ता नहीं है, ये आपकी लव लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। अगर आपने सच्चा प्यार किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस हफ्ते शुक्र जो है वो आपके रिलेशनशिप हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। मंगल जो है इमोशंस को थोड़ा सा अग्रेसिव बना रहा है। बुध जो है कम्युनिकेशन में या तो कन्फ्यूज़न या फिर क्लैरिटी देगा। और राहु और केतु यहाँ पर कार्मिक कनेक्शंस को ट्रिगर कर रहे हैं, 10 स्टार की एनर्जी। मतलब साफ है कि पुराने रिश्ते, अधूरी बातें और कार्मिक लव वापस सरफेस पर आएंगे 16 से 22 के बीच में। देखो तुला राशि वालों, आपकी एनर्जी इस हफ्ते ऐसी रहेगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिल और दिमाग के बीच फाइट भी चलने वाली है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। लेकिन अंदर से आप क्लैरिटी चाहोगे। आपका दिल कहेगा वो वापस आए, लेकिन दिमाग बोलेगा अब बस, मैंने जितना वेट करना था कर लिया, अब मुझे नहीं वेट करना है, मेरे पार्टनर का आगे बढ़ना है। यानी 2 चीज़ों के बीच में आपका माइंड बटा रहेगा। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी इस हफ्ते में बात करूँ तो अचानक मैसेज या कॉल आने की एनर्जीज है।
किसी किसी को लेट नाइट कॉल्स भी आ सकते हैं। अगर सडन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे तो अकेलापन ज़्यादा महसूस होने की वजह से सडन रात को कॉल या मैसेज आए, या किसी की अचानक याद आना, आपके पार्टनर को आपकी अचानक याद आ जाना। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कार्मिक पुल है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहती है। छोड़कर भी छोड़ नहीं पाते हैं, दूर जाकर भी भूल नहीं पाते हैं। अभी मैं सेपरेटली रीडिंग बोलूँ तो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन में जो है तो 16 से 22 अप्रैल के बीच 90% चांसेस है कि वो व्यक्ति आपको याद करेगा और वापस आएगा। लेकिन अगर ईगो से ऑपरेट कर रहे थे तो ये पर्सन का ईगो भी टूटेगा, यानी जो भी केओस थे उसमें से बाहर निकलने की एनर्जीज है, लेकिन पूरी तरह नहीं। आएंगे तो भी थोड़ा सा एटीट्यूड तो रहेगा ही उनका। शुरुआत छोटे से मैसेज से हो सकती है, हाय हाउ आर यू करके। ऑन ऑफ रिलेशनशिप की जो मैं बात करूँ तो ये रिश्ता टॉक्सिक साइकिल में है, लेकिन इस हफ्ते एक बड़ा इमोशनल कन्वर्जेशन होगा इस रिश्ते में। या तो रिलेशनशिप हील होगा या परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये रिश्ता हील होता हुआ और कार्मिक साइकिल्स अभी भी बाकी है, तो फिर से पैचअप होकर ये रिश्ता आगे तो बढ़ रहा है, बट कितना लंबा समय जाएगा आगे भी जाकर कुछ मुझे यही दिखाई दे रहा है कि फिर से ट्रस्ट इश्यूज़ आएंगे, फिर से कोई एक पर्सन झूठ बताकर भागने की कोशिश में रहेगा। जैसे भी आप कमिटमेंट मांगोगे तो जो ऑलरेडी इन कॉन्टेक्ट या नॉर्मल रिलेशनशिप है वहाँ पर आप दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है। इस हफ्ते छोटी बात बड़ी बन सकती है, लेकिन एंड में फिर पैचअप के चांसेस भी स्ट्रांग है। सॉरी। जो ऑलरेडी मैरिड या कमिटेड लोग हैं उनकी बात करूँ तो थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा ईगो क्लैशेस। पार्टनर अटेंशन चाहता है, आप बैलेंस चाहते हो। एडवाइस है कि इस हफ्ते ईगो छोड़ो, प्यार जीत जाएगा। अगर ईगो को जीतने दिया तो रिश्ता हार जाएगा। जो थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, यहाँ पर ये बहुत ही सेंसिटिव हफ्ता रहने वाला है। कुछ हिडन ट्रूथ्स आपके सामने आएंगे जो आपने छुपाया था, या आपको छुपाने की वजह से ही ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़ेंगे और रिश्ते में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सीक्रेट एक्सपोज हो सकते हैं। डिसीज़न लेना पड़ेगा। ये हफ्ता इल्यूज़न तोड़ेगा आपका। देखो, आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे है ना, आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा आइसोलेट रहना, और उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों इस रिश्ते में हर बार जो भी एनर्जीज दी, मुझे कभी भी रिवर्ट जो मैं चाहता हूँ वो क्यों नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना। कोई पर्सन मुझे यहाँ पर लिब्रा राशि वालों, आप अपने पार्टनर से मूव ऑन होकर अपने स्पेस में रहते हुए स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सभी के लिए नहीं है, जो लोग कर रहे हैं। रिग्रेट भी है यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में, लेकिन अंदर से आपको मिस भी कर रहे हैं। वो स्ट्रांग दिखते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल टूट चुके हैं। जिन लोगों के पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRKMNPV है, तो ये रीडिंग उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। और मैं ज़ोडियाक साइंस बताऊं तो मिथुन यानी कि जेमिनी, वृषभ, टॉरस, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, मीन यानी कि पाइसिस। अगर मिथुन, वृषभ, वृश्चिक या मीन राशि के आपके पार्टनर हैं तो भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होगी। देखो, अगर आपके पार्टनर वृश्चिक राशि के हैं तो इंटेंस लव बढ़ेगा, बट कन्फ्रंटेशन भी आएगा, यानी आपको कुछ सच्चाई बताई जाएगी कि वो क्यों आपसे दूर भाग रहे हैं या क्यों आपसे छुपा रहे हैं, क्यों आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, उसको लेकर कुछ कन्फ्रंटेशन हो सकती है। वृषभ राशि का अगर आपका पार्टनर है तो या तो कमिटमेंट मिलेगा या टोटली ब्रेक हो जाएगा रिश्ता, यानी कि क्लैरिटी की ओर जा रहा है। मिथुन राशि का पार्टनर है तो अचानक कम्युनिकेशन आएगा, यानी अचानक रात को कॉल या मैसेज आए, हाय कैसे हो, क्या कर रहे हो। रेमेडीज़ की बात करूँ तो अगर आप चाहते हैं कि सिचुएशन आपके फेवर में जाए आने वाले हफ्ते में, तो हर शुक्रवार को आने वाले शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल चढ़ाए। वैसे भी ये जनरल भी आप कर सकते हो। ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें, गुलाब का इत्र लगाए, किसी को मीठा दान करें। खास उपाय मैं आपको बताऊं तो अपने दिल की बात लिखकर एक कागज़ में रखें और उसे अपने पास रखें।
यानी आप जहाँ पर सोते हो वहाँ पर कुशन के पास भी रख के सो जा सकते हो। तुला राशि वालों, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता आपको कुछ सिखाने ज़रूर आता है। अगर वो आपके हैं तो इस हफ्ते वापस आएंगे, अगर नहीं है तो इस हफ्ते सच्चाई सामने आ ही जाएगी। और याद रखना, कभी कभी लेटिंग गो ही सबसे बड़ा लव होता है, यानी जिसको जहाँ जाना है उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। अगर ये रीडिंग आपकी स्टोरी से मैच हुई है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना, और अपने उस स्पेशल पर्सन का इनिशियल भी लिखना जिस पर्सन के साथ में आप जुड़े हुए हो। और लव, बहुत सारा प्यार, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली रीडिंग शायद आपकी डेस्टिनी बदल दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।